नमस्कार दोस्तों। मैं पहले ही कहता हूँ कि यादव हो या SC ST OBC जितनी भी कास्टें हैं वो हिंदू नहीं हैं। और ये बात मैं जब कहता हूँ तो लोगों को बुरी लगती है, लेकिन आज इस बात का उदाहरण भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक यादव समाज का व्यक्ति ब्राह्मणों के गांव में कथा करने जाता है तो उसके साथ वो होता है जो शायद एक जानवर के साथ भी नहीं होगा। कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ मारपीट होती है, उन्हें पूरी रात के लिए बंधक बनाया जाता है। ये है हमारा उत्तर प्रदेश और ये है हिंदू धर्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो SC ST OBC का जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर SC ST OBC का जीना मुश्किल हो गया है। जब ऐसी स्थिति है तो सोचिए हिंदू राष्ट्र में इन लोगों की क्या दशा रहेगी। उत्तर प्रदेश में जिस कथावाचक की मुंडन किया गया था, जिस कथावाचक का, उसके ऊपर एक महिला के पेशाब से उस कथावाचक का शुद्धिकरण करवाया गया। उसके बाद उसके पैरों को भी ज़बरदस्ती छुपाने के लिए मजबूर किया गया और नाक पैरों पर रगड़वाई। ये है इस देश की जातिवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता। इस मानसिकता के ही खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इस मानसिकता के खिलाफ लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार में लड़ रहे हैं। इसी मानसिकता के खिलाफ ज्योतिबा फूले जी भी लड़ती रहीं। लेकिन ये SC ST OBC समाज है, ये इतना गिरा हुआ है, इतना घटिया समाज है कि ये कभी भी सुधरेगा नहीं। जबकि अपने ही महापुरुषों को, अपने ही नेताओं को गालियां देगा, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचेगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए लड़ता रहा, उसे गाली ना दे, उसकी भलाई ना कर सके तो उसे गाली भी ना दे। अब आपको पता होगा, पहले पटेल समाज की महिला कथावाचक थी, उसके साथ भी ब्राह्मणों ने अभद्रता की। और अब उत्तर प्रदेश में ही जहाँ यादवों का गढ़ है, सोचिए वहाँ पर एक ब्राह्मण गांव में एक यादव कथावाचक को पूरी तरह से बेइज्जत किया जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों पर सोचने वाली बात ये है कि ये तो अभी हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं है, तो ये हालत है। अगर भारत पूरा हिंदू राष्ट्र बन गया तो SC ST OBC वालों तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें शिक्षा से वंचित किया ही जा रहा है, तुम्हें रोजगार से भी वंचित किया जा रहा है, तुम्हारे लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है और तुम्हें हिंदू बनने का एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। और वो भी ऐसा हिंदू जिसमें तुम ना कथा कर सकते हो, ना शास्त्री बन सकते हो, ना टीचर बन सकते हो, ना DM बन सकते हो। अगर तुम्हें देश में हिंदू राष्ट्र चाहिए तो गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए। वो वाले गुलाम जो ब्राह्मण या क्षत्रियों के दरवाजे से निकलने से पहले चप्पल हाथ में उठाना अगर तुम्हें पसंद है तो हिंदू राष्ट्र के लिए ज़रूर लड़ो। अगर तुम्हें उनके दरवाजे से नंगे पैर निकलना पसंद है तो ज़रूर हिंदू बनो। क्योंकि एक प्रदेश में, एक देश में उसी देश का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता, कथावाचक नहीं बन सकता, तो सोचिए ये जातिवादी मानसिकता कितनी गहरी है। मैं पहले ही कहता था कि सारी संस्थाओं पर मनुवादियों की पकड़ है, लेकिन लोगों ने कथावाचक बनने का जो सपना देखा था उसमें भी अब ब्राह्मणों की यानी कि मनुवादियों की सोच सामने आ रही है।
अब इस कथावाचक के साथ इतने अभद्रता हुई, इतना घिनौना काम हुआ, और मेरी सोचने की शक्ति भी नहीं जाएगी कि इतना घटिया काम कोई करेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि यादवों के गढ़ में एक यादव के ऊपर पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है, और ये यादव जाति के लोग कहाँ मर जाते हैं। वाकई ये यादव जाति के लोग सिर्फ गरीबों पर ही अत्याचार कर सकते हैं, SC ST OBC को ही दबा सकते हैं। आज उनके ही गढ़ में, उनकी ही बिरादरी के व्यक्ति के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और वो खामोश बैठे हैं, जबकि अब तक पूरे गांव को घेर लिया जाता, उनसे जवाब मांगा जाता कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या कथावाचक बनना तुम्हारे बाप की पपौती है, या फिर कथावाचक तुम्हारे जन्म सिद्ध अधिकार है? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? अगर कथावाचक बनना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये देश ST SC OBC और आदिवासियों का है, ये तुम्हारा नहीं। क्योंकि तुमने जब भी गरीब को देखा तो दबाया, और थू है यादव समाज के लोगों पर कि तुम्हारे ही गढ़ में, तुम्हारे ही बिरादरी के लोग को मारते हैं, पीटते हैं, महिला का पेशाब उस व्यक्ति के ऊपर छिड़का जाता है और तुम लोग शांत बैठे हो। अब तक पूरे गांव को क्यों नहीं घेरा गया? पुलिस प्रशासन ने अब तक क्यों गिरफ्तारी नहीं की? क्योंकि इस बात को सोचना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जो कथावाचक बने फिर रहे हैं OBC वाले, उनके रोकने की ये व्यवस्था है। क्योंकि जो लोग हजारों साल से भीख पर पलते आ रहे हैं, जो मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो लोग तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे? तो सोचिए दोस्तों,